तल इति प्रत्ययेन भाववाचक संज्ञा पदानि निर्मीयन्ते। तल प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा वाले पद बनाए जाते हैं। यथा मानवस्य भावः मानवता, जिसमें मानव का भाव हो वो मानवता है, क्योंकि मानवता के भाव, मानव के भाव को ही तो मानवता कहते हैं। लोग कह देते हैं कि इसमें इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, यानी कि मानव होने का भाव नहीं है। और जिसमें पशु का भाव हो वो पशुता। तो भाववाचक पद बनता है मानवता। श्लोक देखिए, वाचि सरसता हृदय निर्मलता व्यवहारे सज्जनता भाति शताम प्रकृतौ प्रिय शृणुरे रमणीया मानवता। सरसता, रस होता है जहाँ जो हमको अच्छा लगता है, सरस रस के साथ, तो वाणी में सरसता हो, हृदय में निर्मलता हो, व्यवहार में सज्जनता हो, ऐसे लोग प्रकृति में हमेशा अच्छे लगते हैं और ऐसी मानवता रमणीय होती है। तो ये चारों जो पद बने हैं कैसे हैं? तल प्रत्यय का प्रयोग है। और जो तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है कहाँ होता है? बोले संज्ञा विशेषण शब्द ही सह क्रियते, संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। अच्छा, जब तल प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ होता है तो तल के स्थान में ता प्रत्यय जुड़ जाता है। तल के स्थान में क्या जुड़ता है? ता। जब हम तल प्रत्यय करेंगे तो तल की जगह ता जुड़ेगा। जैसे सरस प्लस तल, सरसता। अब ये विशेषण बन गया। निर्मल प्लस ता, निर्मलता। सज्जन प्लस ता, सज्जनता। और मानव प्लस ता, मानवता। ये चारों विशेषण की तरह प्रयोग किए जा सकते हैं। तो ता इति योगेन निर्मित शब्दस्य रूपाणि स्त्रीलिंगे लतावत चलन्ति। ता के योग से जो शब्द बने हैं उनके रूप स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं। ठीक है। और तल प्रत्यय के वियोग से भाववाचक संज्ञा पद बनाए जाते हैं, जैसे सुंदरता, मधुरता, क्रूरता, कोमलता इत्यादि। ठीक। जैसे देखिए मंजूषा में शब्द दिए हैं, क्रूरता तो सदैव निंदनीया एवं भवति। क्रूरता तो हमेशा निंदा करने योग्य होती है। अग्नेह उष्णता शीतकाले रोचते। अग्नि की जो उष्णता है, गर्मी, आग की जो गर्मी है वो सर्दियों में अच्छी लगती है। निर्धनता दुखदायिनी भवति। गृहस्य स्वच्छता आनंददायिनी भवति। प्रकृतेः रमणीयता मनोरमा भवति। मनसः चंचलता मनोरमा अस्ति। मन की चंचलता अच्छी होती है। गणित विषय अशोकस्य दक्षता प्रशंसनीया वर्तते। तो ये सारे शब्द क्या हैं? जो लाल वाले शब्द देख रहे हैं आप, ये तल प्रत्यय लगा करके बनाए गए हैं। मूल शब्द क्या है? क्रूर में तल जुड़ा तो क्रूरता, चंचल में तल जुड़ा चंचलता, दक्ष में तल जुड़ा दक्षता, स्वच्छ में तल जुड़ा स्वच्छता, उष्ण में तल जुड़ा उष्णता, और निर्धन में तल जुड़ा तो निर्धनता, रमणीय में तल जुड़ा तो रमणीयता। तल प्रत्यय देखिए जोड़ते हैं तो मृदु से तल जुड़ा तो क्या बन गया? मृदुता, जिसमें सौम्य कोमलता का भाव हो, जो कोमल हो। शुष्कता, जो सूख गया हो, जिसमें पुष्प में शुष्कता आ रही है, मतलब फूल सूख रहा है। जन में तल प्रत्यय लगा तो क्या बन गया? जनता। मूर्ख व्यक्ति हो गया, और ता प्रत्यय लगा तो मूर्खता, ये भाव हो गया। भाई जिसमें मूर्खता होगी वही मूर्ख है। सुंदरता, वीरता, मनुष्यता, दुर्जनता, प्रियता, धीरता, पशुता, हीनता, हीन भावना, अपने आप को छोटा मानना, तुच्छ मानना, और अपने आप को सब कुछ मानना तो पूर्णता। गुरुता, भारीपन। अब यहाँ देख लीजिए, तल का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ किया जाता है। तल के स्थान में ता जुड़ता है। ता के योग से निर्मित शब्द के रूप स्त्रीलिंग में लता की तरह चलते हैं। तल के योग से भाववाचक संज्ञा पद बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? तल के जैसा ही दूसरा प्रत्यय है त्व। इससे भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, जैसे हमने तल से बनाया था। अर्थ लगभग दोनों का एक ही है, लगभग क्या, एक ही अर्थ है। त्व इति प्रत्ययस्य प्रयोगः भाववाचक संज्ञा पदानां निर्माणाय भवति। बोले त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पदों के निर्माण के लिए होता है। जैसे मनुष्य प्लस त्व मनुष्यत्वम, मनुष्यस्य भावः,
मनुष्य होने का भाव, वही चीज वहां थी, मानव होने का भाव तो मानवता, मनुष्य होने का भाव तो मनुष्यत्वम। ठीक है। त्व प्रत्ययस्य प्रयोगः संज्ञा विशेषण पदैः सह भवति। सिमिलर पॉइंट हो गया वहां से। जैसे ता प्रत्यय का प्रयोग भी विशेषण पदों के साथ होता था, तो त्व प्रत्यय भी संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़ता है। संज्ञा पद को के साथ भी त्व जुड़ेगा, विशेषण पद के साथ भी त्व जुड़ेगा। तो संज्ञा विशेषण पदों के साथ जुड़ता है। गुरु प्लस त्व, गुरुत्वम। वहां गुरु प्लस ता बन रहा था, गुरुता। विशेषण जुड़ा सुंदर, तो सुंदर में त्व जुड़ गया, तो सुंदरत्वम। गुरुत्वम सुंदरत्वम। त्व प्रत्ययस्य योगेन निर्मिताः शब्दाः नपुंसकलिंगे फल शब्दवत् भवन्ति। त्व प्रत्यय का योग से निर्मित शब्द नपुंसक लिंग में फल की तरह प्रयोग किए जाते हैं, फल की तरह रूप चलते हैं। तो सुंदरत्व बन गया, जैसे गुरु से गुरुत्व बन गया। अब रूप चलाएंगे तो फलम की तरह फलम, गुरुत्वम। सुंदरत्व सुंदरत्वम। जैसे देखिए सुंदरत्वम सुंदरत्वे सुंदरत्वानि। विशेषण की तरह हम जब प्रयोग करेंगे इनको, तो यहाँ पर रूप बदल सकते हैं। जैसे देखिए ग्रीष्मे सूर्यस्य प्रचंडत्वम असह्यम वर्तते। ग्रीष्म में सूर्य की प्रचंडता असह्य हो जाती है, जो सहन नहीं कर सकते। परिश्रमस्य महत्वम सर्वे जानन्ति। परिश्रम के महत्व को सब जानते हैं। अस्य पिंडस्य घनत्वम मापय। इस पिंड का घनत्व मापो। घनत्व मतलब डेंसिटी। आचार्य शंकरस्य विद्वत्वम आश्चर्यजनकम आसीत्। विद्वत्वम, विद्वस् प्लस त्वम तो विद्वत्वम। और अगर यही ताल प्रत्यय जोड़ते तो विद्वत्ता बनता। ऐसे ही वानरस्य चपलत्वम बालकेभ्यः रोचते। अच्छा, यहाँ पर ये गलत छपा हुआ है, महत प्लस त्वम। काव्यस्य मधुरत्वम सहृदयाः जानन्ति। काव्य का जो मधुरत्व है उसको सहृदय लोग जानते हैं, पढ़ने वाले लोग जानते हैं। अब तल जुड़ता तो मधुरता बनता। ऐसे ही सागर से गहनत्वम मापनीयम नास्ति। सागर की गहनता, सागर की गहराई मापने योग्य नहीं। संवादम फल है। सुमेधे त्व प्रत्ययस्य प्रयोगः भाववाचक संज्ञापद निर्माणाय भवति। हम सरले परम अत्र तु नपुंसकलिंगस्य प्रयोगः अस्ति। साधु उक्तम पश्य। त्व प्रत्ययस्य प्रयोगः भाववाचक संज्ञापदानां निर्माणाय भवति। भाववाचक संज्ञापद निर्माण के लिए होता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण पदों के साथ होता है। त्व प्रत्यय के योग से निर्मित पद नपुंसक लिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। ठीक है। तीन चीजें याद रखिए। पृथु। अब शब्दों के साथ त्व प्रत्यय जोड़ते हैं और देखिए क्या क्या बनता है। पृथु प्लस त्वम पृथुत्वम। लघु प्लस त्वम लघुत्वम। विशाल प्लस त्वम विशालत्वम। कवि प्लस त्वम कवित्वम। दीन प्लस त्वम दीनत्वम। क्षत्रिय प्लस त्वम क्षत्रियत्वम। और वीर प्लस त्वम वीरत्वम। सम प्लस त्वम समत्वम। किसी ने पूछा नहीं पृथु का अर्थ क्या होता है। पृथु मतलब होता है विशाल, महान, बहुत अधिक विस्तार वाला। लघुत्व मतलब? लघु मतलब छोटापन, और सम होती है शांति, समत्वम शांति का भाव। पवनस्य शीतलताम अनुभूय मनः प्रसीदति। पवन की शीतलता को, वायु की शीतलता का अनुभव करके मन प्रसन्न होता है। बताइए अब इसका क्या आएगा। विद्यायाः को न जानाति। विद्यायाः महत्वम, विद्यायाः महत्वम को न जानाति। दूसरा, कृष्ण सुदाम्नोः जगति आदर्शम स्थापयति। कृष्ण और सुदामा की मित्र मित्रता। दुष्प्रयुक्ता वाणी मनुष्यस्य प्रकटति। पशुत्वम। बिल्कुल, दुष्प्रयुक्ता वाणी यानी कि बुरी वाणी मनुष्य की पशुता को प्रकट करती है। वह मनुष्य नहीं, पशु है। मनसः वशीकरणीयम। और लवस्य वीरता अद्भुतम अस्ति। तो यहाँ त्व और तल दोनों प्रकार के प्रत्यय दिए थे, भाव एक ही है, अर्थ दोनों का एक ही होता है, चाहे त्व हो चाहे तल। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता न कालस्य अस्ति बंधुत्वम इत्यादि उदाहरण दिए हुए हैं, ये आपको देखिए। और हमने पढ़ा अब तक
त्व प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा पदों के निर्माण के लिए होता है। त्व प्रत्यय का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ होता है। त्व प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। ऐसे ही तल प्रत्यय का बात करें तो तल प्रत्यय से प्रयोग भाववाचक संज्ञा पदानाम निर्माणाय भवति। तल प्रत्यय से प्रयोग संज्ञा विशेषण पदैः सह भवति। तल प्रत्यय से प्रयोगेन निर्मिताः शब्दाः स्त्रीलिंगे लता शब्दवत् भवन्ति। बाकी सब कुछ सेम है।